हेलो एवरीवन। अब हम कंटिन्यू करेंगे मेथड और सोर्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा जो होता है हमारे पास वो डाटा होता है जो पहले से ही जिसकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो अवेलेबल होती है पब्लिश और अनपब्लिश डाटा की फॉर्म में, या मैगजीन्स के थ्रू या न्यूज़पेपर या जर्नल, जो भी हम जहाँ से भी हम ये डाटा कलेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा वो था जो फर्स्ट हैंड डाटा था जिसको हम खुद कलेक्ट करते हैं। और सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी डाटा जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी और सोर्स से जो है डाटा जो है उसको कलेक्ट करते हैं। अब वो कौन कौन से सोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो पब्लिश सोर्सेज हो सकते हैं, हो सकते हैं ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल पब्लिकेशंस हो सकते हैं, उनकी जो ऑफिशियल पब्लिकेशन होगी वहाँ से अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो वो होगा सेकेंडरी डाटा। और ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वेरियस डिपार्टमेंट, मिनिस्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहाँ से हम कलेक्ट और कंपाइल कर सकते हैं एंड पब्लिश द स्टैटिस्टिकल डाटा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसके रिलेटेड? प्राइस, पॉपुलेशन, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एम्प्लॉयमेंट, पावर्टी एट्सट्रा। ये सारे वो टॉपिक हैं जिनके बारे में हम डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल प्राइस, पॉपुलेशन, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एम्प्लॉयमेंट, पावर्टी एट्सट्रा, इन सब चीज़ों पे जो है डाटा जो है पब्लिश किया जाता है और उनका हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी डाटा। प्राइस के बारे में पब्लिश होता है, पॉपुलेशन के बारे में होता है, प्रोडक्शन कितनी हुई इंडिया में, या इंडिया में या किसी स्टेट में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कंजप्शन कितनी हो रही है, एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, यहाँ पे पॉवर्टी कितनी है। तो इन सब चीज़ों पे जो है डाटा जो है हमेशा जो है कॉन्टिन्यूसली आता रहता है। तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, सोर्स हो जाता है फॉर सेकेंडरी डाटा। तो फॉर एग्जांपल NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और सेंसस ऑफ इंडिया को सबको पता है कि जो इन्यूमिनेटर जो होता है वो शेड्यूल वो फिल करता है और कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन घर घर जाके, और वहाँ से एक शेड्यूल क्वेश्चन जो वो हमसे पूछता है और वो शेड्यूल जो है वो फिल करता है खुद। और वो डाटा जो है वो प्राइमरी डाटा होता है और उसको वो पब्लिश करते हैं फिर, और जब वो पब्लिश करते हैं तो वो डाटा जो है सेकेंडरी होता है। तो सेंसस ऑफ इंडिया, इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोर ऑथेंटिक। ये जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन से जो भी डाटा हमें मिलेगा वो ऑथेंटिक होगा और रिलायबल होगा, हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। जो भी इनकी वेबसाइट होती है गवर्नमेंट की, देन द ऑब्टेन फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑन द सेम सब्जेक्ट। तो अगर सेम सब्जेक्ट मैटर पे सेंसस ऑफ इंडिया पे कहीं लोकल कहीं जो सोर्स अवेलेबल है हम उस पर इतना ट्रस्ट नहीं करेंगे एज़ कंपेयर कि ये जो इंफॉर्मेशन गैदर होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो जो भी मिनिस्ट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो डाटा जो होता है वो कलेक्ट और कंपाइल किया जाता है उस पर हम ट्रस्ट करते हैं, वो ऑथेंटिक डाटा होता है, रिलायबल डाटा होता है। ये था हमारा सेकेंडरी सोर्स। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी सोर्स होता है पब्लिकेशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सेमी गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट पढ़ लिया, अब सेमी गवर्नमेंट है। नेक्स्ट क्या है? सेमी गवर्नमेंट। तो कुछ इनकी सेमी गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस भी होती हैं। सेमी गवर्नमेंट की जो पब्लिकेशंस होती हैं वो भी हमारे लिए क्या होता है? सेकेंडरी डाटा होता है। दे प्रोवाइड वेरी यूज़फुल इंफॉर्मेशन, ये बहुत अच्छी और यूज़फुल इंफॉर्मेशन ये भी हमें प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल डाटा पब्लिश बाय म्यूनसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जो भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनसिपल जो डाटा पब्लिश करते हैं, म्यूनसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले जो डाटा पब्लिश करते हैं वो होता है सेमी गवर्नमेंट। कॉरपोरेशन, ब्लॉक एंड पंचायत समिति ऑन द वाइटल स्टैटिक्स पे, ब्लॉक और पंचायत समिति जो है वाइटल स्टैटिक्स पे डाटा जो है वो
इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल बर्थ और डेथ के रिलेटेड, हेल्थ, सैनिटेशन एंड अदर रिलेटेड सब्जेक्ट प्रोवाइडेड रिलायबल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। कोई भी सब्जेक्ट होते हैं इनके रिलेटेड जो है ये प्रोवाइड करते हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो ये था पब्लिकेशन ऑफ सेमी गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी डाटा म्यूनसिपल, डिस्ट्रिक्ट, कॉरपोरेशन, ब्लॉक एंड पंचायत समिति जो वाइटल स्टैटिक्स पे जो प्रोवाइड करती है, बर्थ एंड डेथ पे, हेल्थ, सैनिटेशन पे एंड अदर रिलेटेड सब्जेक्ट पे, तो ये डाटा सेमी गवर्नमेंट का होता है और ये भी रिलायबल होता है और ऑथेंटिक होता है और ये सेकेंडरी डाटा का सोर्स होता है। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है रिसर्च करते हैं, जिन इंस्टीट्यूशन में पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है, इनकी जो पब्लिकेशन होती है वो डाटा भी हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स का डाटा होता है और वो भी ऑथेंटिक और रिलायबल होता है क्योंकि वहाँ पे स्कॉलर ने खुद डाटा कलेक्ट किया होता है। तो यहाँ पे क्या है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं सच एज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR publish the finding of their research work in the form of research papers। ये पब्लिश करते हैं रिसर्च वर्क इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर्स और जर्नल्स की फॉर्म में। दीज पेपर्स एंड जर्नल्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि जो भी ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन है या ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ये पब्लिश करते हैं अपना रिसर्च वर्क और रिसर्च पेपर और या फिर जर्नल, ये पब्लिश करते हैं एंड दीज पेपर्स और जर्नल आर आल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कुछ कमर्शियल और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये भी डाटा को ये भी डाटा जो है ये सेकेंडरी सोर्स का वो बनते हैं, सोर्स बनते हैं। इनसे भी हमें सेकेंडरी डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं पब्लिकेशन ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। कमर्शियल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज फेडरेशन ऑफ इंडिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI, ट्रेड यूनियन, स्टॉक एक्सचेंज etc. publish report on various economic and business phenomena। तो ये किसी भी बिजनेस फिनोमिना पे या किसी भी ट्रेड यूनियन, स्टॉक एक्सचेंज, इन सब के लिए जो भी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं वो हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स जो है वो बनता है। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑफ वेरियस कमेटी एंड कमीशंस अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। वेरियस कमेटी और कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ऐसे भी हमारे लिए जो ये सेकेंडरी सोर्स का जो है वो बनते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वेरियस कमेटीज़ को, कमीशंस को टू कंडक्ट, बहुत सारी कमीशंस को वो कंडक्ट करती है। अ डिटेल स्टडी ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और इश्यूज, स्टडी के रिलेटेड इश्यूज, वुमेन के वेलफेयर के रिलेटेड इश्यूज, उनके एजुकेशंस के लेके जो भी इश्यूज़ हैं उनके लिए कमीशन जो है वो कमेटी जो है वो प्रिपेयर की जाती है और ये काम गवर्नमेंट करती है, उनको अपॉइंट करती है। और फिर उससे क्या होता है, वो डाटा जो होता है वो भी हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेकेंडरी सोर्स का वो भी हमारे लिए जो होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स का हमारे लिए वो लिए अवेलेबल होता है। सॉरी, तो क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वेरियस कमेटीज़ और कमीशंस टू कंडक्ट द डिटेल स्टडी ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम और इश्यूज़। तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम और इश्यूज़ पे जो है क्या होता है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम और इश्यूज़ पे वो क्या करते हैं, बात करते हैं, उन पे कमेटी और कमीशंस प्रिपेयर किए जाते हैं उन इश्यूज़ पे, और उससे भी क्या होता है जो है डाटा जो है वो क्या होता है, उससे भी
वो चीज़ें भी क्या होती हैं हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाती है। फॉर एग्जांपल कोठारी कमीशन रिपोर्ट ऑन एजुकेशनल रिफॉर्म्स। कोठारी कमीशन रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है किसके लिए? एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए। या वांचो कमीशन रिपोर्ट ऑन टैक्सेशन के लिए। इस तरह से बहुत सारी कमीशंस जो है अपॉइंट की जाती हैं बाय द गवर्नमेंट, और वो भी हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स का जो है में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट पब्लिकेशन। कुछ प्राइवेट पब्लिकेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल प्रोवाइड जर्नल, न्यूज़पेपर, एनुअल रिपोर्ट, आर्टिकल्स, मार्केट रिव्यूज़। ये सब कुछ जो है ये प्राइवेट पब्लिकेशंस के थ्रू होता है। ये भी हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स का वर्क करता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पब्लिकेशन। कुछ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस होती हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस कौन सी होती हैं? इंटरनेशनल पब्लिकेशंस होती हैं कुछ। दीज आर आल्सो द सोर्स ऑफ वैल्यूएबल सेकेंडरी डाटा। ये भी हमारे लिए सेकेंडरी डाटा का सोर्स बनता है। फॉर एग्जांपल IMF, ILO, वर्ल्ड बैंक, UNO एट्सेट्रा पब्लिश मैनी रिपोर्ट्स एंड बुक्स विच कंटेन सेकेंडरी डाटा। ये पब्लिश करते हैं मैनी रिपोर्ट्स और बुक्स को ये पब्लिश करते हैं जिनमें क्या होता है? सेकेंडरी डाटा होता है। ये थे सारे पब्लिश्ड डाटा, पब्लिश्ड सेकेंडरी डाटा। अब कुछ अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डाटा होते हैं, वो कौन से होते हैं? अनपब्लिश्ड सोर्सेज। ऑल स्टैटिस्टिकल डाटा आर नॉट पब्लिश्ड ऑलवेज। देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ अनपब्लिश्ड डाटा सच एज रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिस, रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च स्कॉलर एट्सेट्रा। दीज आर आल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। ये भी इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं सेकेंडरी डाटा के। अनपब्लिश सोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से? फॉर एग्जांपल वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च स्कॉलर्स। ये कुछ इनका डाटा जो है अनपब्लिश्ड भी होता है, और ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाता है सेकेंडरी डाटा का। तो इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग सेकेंडरी डाटा। तो कौन कौन से प्रिकॉशंस का हमें जो है हमें ध्यान में रखना है वाइल यूजिंग सेकेंडरी डाटा। जब भी हमें सेकेंडरी डाटा का यूज़ करना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और सेकेंडरी डाटा जो है हमें यूज़ करना है अगर, तो उस डाटा के लिए जो है हमारे पास कुछ प्रिकॉशंस हैं। तो क्या प्रिकॉशंस है? वो 3 तरह की प्रिकॉशंस हैं कि डाटा रिलायबल होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए और एडुकेसी होनी चाहिए। कि डाटा, क्या ये डाटा रिलायबल है, क्या ये डाटा ऑथेंटिक है, क्या ये ऐसा डाटा जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और ये किसी गवर्नमेंट और किसी सेमी गवर्नमेंट या कोई किसी जो है लोकल सोर्सेज के थ्रू नहीं, किसी ऑथेंटिक पब्लिकेशंस का है या नहीं, ये रिलायबल ऑफ डाटा होता है। Reliability, integrity and experience of the collecting organization या reliability of the source of information means data is reliable और authentic और not, reliable है और authentic है या नहीं है, ये है reliability of data। suitability means क्या ये डाटा जो जिस मोटिव से मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, जो मेरा रिसर्च वर्क है, क्या ये डाटा उस पर सूटेबल हो रहा है या नहीं। तो हम सूटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू टॉपिक ही हम डाटा कलेक्ट करेंगे। तो आफ्टर रिलायबिलिटी इन्वेस्टिगेटर शुड चेक वेदर द डाटा इज सूटेबल और नॉट, ऑब्जर्व और कंपेयर, confirms that the various terms and units were clearly defined or not। ये ध्यान रखेंगे कि हर एक चीज़ जो है ये हमें हमें सूटेबल है या नहीं है। नेक्स्ट है एडिकेसी ऑफ डाटा। एडिकेसी एडिकेसी सफिशेंट, इनफ, एडुकेट, क्या ये डाटा सफिशेंट है, क्या हमें और करने की ज़रूरत है, ये हमें ध्यान में रखना है। आफ्टर रिलायबिलिटी एंड सूटेबिलिटी द इन्वेस्टिगेटर शुड चेक वेदर डाटा इज़ एडुकेट और नॉट। इन्वेस्टिगेटर को ये भी ध्यान में रखना है कि डाटा जो है वो एडुकेट है या नहीं है। चेक द एरिया ऑफ स्टडी टू विच द डाटा रिलेट, तो हम देखेंगे डाटा जिससे रिलेट करता हो। आल्सो चेक द टाइम पीरियड विच डाटा कवर। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं हमें ध्यान में रख के सेकेंडरी सोर्स
सेकेंडरी डाटा को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।